हेलो दोस्तों, ये हमारी एसएसटी 10th क्लास की फर्स्ट सीरीज़ है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष फ्रैंकफर्ट संसद सभा आयोजित की गई? तो ये हमारी सेंट पॉल चर्च में सभा आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? तो ये दिसंबर 1929 ईस्वी में मांग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया। अगला है, ज्योतिबा फूले पुस्तक गुलामगिरी कब प्रकाशित हुई? तो ये हमारी 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगला है, वुडलॉक प्रिंटिंग का आविष्कार किस देश में हुआ? तो वुडलॉक प्रिंटिंग का आविष्कार हमारा चीन देश में हुआ। बेल्जियम में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो बेल्जियम में हमारी संघात्मक है और श्रीलंका में हमारी एकात्मक। तो इसका आंसर संघात्मक। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? तो लोकतंत्र में सत्ता जनता के हाथों में होती है। अगला, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ चुना गया? तो यूरोप संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में चुना गया। भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कहाँ किए हैं? तो भारत ने अपने परमाणु परीक्षण राजस्थान पोखरण में किए गए। श्रीलंका किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने विषयों को कितनी सूची में बांटा है? तो 3 सूचियों में बांटा हुआ है। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान के अनुसार बाकी विषय किस के अधीन होते हैं? तो बाकी विषय हमारे राज्य सरकार के अधीन होते हैं, जो बचे हुए विषय होते हैं। अगला क्वेश्चन, तेलुगु देशम पार्टी का गठन कब किया गया? जो तेलुगु देशम पार्टी है उसका गठन 1982 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय दल है? तो इसमें हमारा राष्ट्रीय दल पूछा, तो उपरोक्त सभी हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दलीय व्यवस्था का कौन सा स्वरूप है? तो भारत में हमारे जो दलीय व्यवस्था है वो बहुदलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से राजनीतिक दल का मुख्य तत्व कौन सा है? तो इसमें हमारा नेता, अनुयायी, सक्रिय सदस्य, ये तीनों उपरोक्त सभी हैं। अगला, लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकतंत्र जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन कब पारित हुआ? तो 73वां संशोधन हमारा 1992 में पास हुआ, जो कि पंचायत राज से संबंधित है। शिरोमणि अकाली दल का गठन कब हुआ? तो ये हमारा 1920 में गठित हुआ। समकालीन विश्व में किस शासन का एक मुख्य रूप क्या है? तो राजतंत्र, लोकतंत्र या ए बी दोनों? तो ये हमारा राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों ही हैं। अगला, भारत में कितने प्रतिशत भाग पर भूपृष्ठ पाया जाता है? तो ये 26% भाग पर। खादर क्या है? तो खादर हमारी जलोढ़ मिट्टी का एक रूप है। आयु के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो हमारी आयु के आधार पर मिट्टी 4 प्रकार की होती है। यदि हमसे पूछा जाए मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो वो 6 प्रकार की। अगला है, रेशेदार फसल कौन सी होती है? तो रेशेदार फसल हमारी पटसन होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो गेहूँ हमारी रोपण फसल नहीं है, जबकि चाय, कॉफ़ी, रबड़ हमारी रोपण फसल में आते हैं। इसके बाद हमारा आता है, विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो भारत है। निम्नलिखित में से आधारभूत उद्योग कौन सा है? तो आधारभूत हमारा लौह इस्पात उद्योग है। अगला क्वेश्चन, भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो ये हमारा बेंगलोर है। अगला, भारत में पहला सीमेंट उद्योग कब स्थापित किया गया? तो ये हमारा 1904 में कलकत्ता में किया गया। अगला, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन है? तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन हमारा जल परिवहन होता है। इनमें से और इसमें सबसे महंगा वायु परिवहन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजारी, विजयनगर, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा? तो वो है हमारा महाराष्ट्र।
अगला, उत्तर दक्षिण गलियारे में उत्तरी छोर का नाम क्या है? तो उत्तरी छोर का नाम हमारा है श्रीनगर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 33वां इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 33वां हमारा, इलाहाबाद हल्दिया गंगा जलमार्ग की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई हमारी 1620 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाजरा उगाया जाता है? तो वो हमारा राजस्थान। अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन कहाँ है? तो छत्रपति शिवाजी हमारा मुंबई महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्यम आय वाला है? तो इसमें हमारा मध्यम आय वाला देश जापान होगा। अगला, विश्व में बैंक में बीमा किस क्षेत्र का उदाहरण है? तो बीमा हमारा तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। भारत में किस क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत में कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। एक आदर्श स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 15 से 20 सदस्य होते हैं। अगला, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हमारी 1 जनवरी 1995 को हुई। तो इस प्रकार हमारे पहली सीरीज के क्वेश्चन इस प्रकार हैं। तो ये हमारा फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर है जिसके आंसर हमने आपको बता दी। इसमें 40 MCQ क्वेश्चन हैं। तो इस प्रकार हमारा ये फर्स्ट सीरीज